से पहले इस टीम के बारे में बताएं, कौन कौन है इस टीम में और डिटेल्स क्या है बाकी। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बताएं कि सिंध प्रीमियर लीग जो 14 दिसंबर से कराची में नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हो रही है और इसमें 6 टीमें हिस्से ले रही हैं, जिसमें हमारी टीम सक्खर पेट्रियट्स है और इसमें पाकिस्तान के स्टार्स प्लेयर्स हैं जिनमें शर्जील खान, साइम अयूब, यासर शाह, रोमान रईस, इस तरह दिगर जो आपको यंग टैलेंट पाकिस्तान का उभरता हुआ नज़र आएगा। जैसे कामरान ग़ुलाम है जो हाल ही में डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, ज़ीशान अशरफ हैं, तो इस तरह बिलावल भट्टी हैं और उसके साथ यंग टैलेंट है। बेसिकली सक्खर पेट्रियट्स का यही अहम है कि जो अंदरूने सिंध से लोकल टैलेंट है उसको सामने लाया जाए और उसको लाने के लिए इस लीग का आगाज़ किया गया है। और इस लीग के जो प्रेसिडेंट आरम मलिक साहब और उनकी तमाम मैनेजमेंट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, सिंध गवर्नमेंट ने इसमें बड़ा अहम रोल अदा किया और इसमें बेसिकली यही है कि लोकल टैलेंट को अंदरूने सिंध से लाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए और सामने लाया। जैसे शाहनवाज दानी निकले हैं, तो इस तरह कई प्लेयर्स जो है ना इस लीग से निकलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। बिलाल भाई, ये जो टूर्नामेंट है ये कौन से शहरों में जो है वो खेला जाएगा ताकि उसकी जो शायकीन जो है उन शहर के वो भी अलर्ट हो जाएं और वो अभी से बुकिंग कर लें? जी, ये सिर्फ कराची के नेशनल स्टेडियम अरीना में इसके सारे मैचेस आएंगे उसके और सारे मैचेस लाइव टेलीकास्ट होंगे। तो पूरे सिंध से, पूरे कराची से सबसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो ग्राउंड में तशरीफ लेकर आएं और इस टूर्नामेंट को कामयाब करें। बिल्कुल ऐसे ही है। मतीन, ये जो नए खिलाड़ी हैं इनके बारे में बताएं, कितने खिलाड़ी हैं ये जो नए हैं? जो न्यू प्लेयर्स हैं 5 एमर्जिंग, जो सिंधी एमर्जिंग कैटेगरी है एक सिंध प्रीमियर लीग के अंदर हर टीम के लिए है। 5 सिंध से प्लेयर्स एमर्जिंग कैटेगरी, जी सिंधी एमर्जिंग कैटेगरी है। तो उसमें हमने 5 खिलाड़ियों को पिक किया है जो अंदरूने सिंध जैसे सक्खर से हैं, इसी तरह लाड़काना से हैं और मुख्तलिफ शहरों से हैं। तो बेसिकली वो क्लब लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और लोकल जो है डोमेस्टिक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे हैं। उन खिलाड़ियों को मौके फराहम किए हैं हमने सक्खर पेट्रियट्स के अंदर और हर 2 प्लेयर जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और जो अंदरूने सिंध के होंगे। इसके अलावा जो 2 एमर्जिंग प्लेयर हैं पाकिस्तान के वो भी इस टीम का हिस्सा होंगे। उनमें से एक प्लेयर जो होगा वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। इस तरह एक बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ हम मैदान में उतरेंगे और हमारा अहम यही है कि पाकिस्तानी स्टार्स के साथ जो लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए। और जब इस तरह की लीग होती हैं तो लोकल टैलेंट ऊपर आता है और उसके ज़रिए आपका वहाँ का क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर होता है। राइट बिलाल भाई, जो लीग्स हैं वो कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट भी होती है। कुछ सेंटर में खेलते हैं, कुछ फॉरेन लीग्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बिलाल भाई ने जो है ना सिंध प्रीमियर लीग में इन्वेस्ट किया है जो कि थोड़ा सा इतना सा अननोन नहीं है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंध प्रीमियर लीग में इन्वेस्टमेंट का आइडिया कहां से आया, क्यों आया? बस ये सडनली हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे, कोई दोस्त है मेरे आसफ भाई हैं इंग्लैंड से, चौधरी जवेद साहब हैं। तो वैसे हम सब क्रिकेट लविंग है, सब दोस्त जितने भी हैं। तो बैठे बैठे बात हुई तो उनको मैंने बोला इस तरह एक लीग हो रही है सिंध में, तो क्या ख्याल है वहां पे टीम ली जाए? तो उन्होंने बोला बिलाल भाई आप करें यार, आप हम ये स्टार्ट करते हैं, चलें आप जाएं बात करें। मैं गया चौधरी आरिफ मलिक साहब के पास, तो उनसे बातचीत की, तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने वो सारी चीजें हमारी मानी और हमने कुछ उनकी मानी। तो इसी तरह फिर टीम ली। तो अब इंशाल्लाह ताला इसके बाद नेक्स्ट प्लान यही है कि इंशाल्लाह ताला के किसी और भी दुनिया में कहीं जाके कोई लीग में कोई टीम ऑन करें और क्रिकेट को प्रमोट करें इंशाल्लाह। मकसद प्रमोशन है ना बिलाल भाई, यही मैं जानना चाह रहा हूँ बेसिकली। स्पोर्ट की प्रमोशन है भजन। तो वेरी सॉरी, मैं यहाँ पे आपके सबसे पहले जो बात मैं करना चाह रहा था वो ABN न्यूज का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की और क्रिकेट की फ़रोग के लिए, स्पोर्ट्स की फ़रोग के लिए हमारे साथ कदम ब कदम खड़े हैं। थैंक यू। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। स्पोर्ट्स के जो है उसको प्रमोट करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए ABN न्यूज इज ऑलवेज देयर। मतीन, ये बताएं कि जो सिंध पेट्रियट्स हैं, नुमाया खिलाड़ी कौन है इसमें?
सिंध लीग के अंदर नुमाया पाकिस्तान के देखें, जैसे हमारी टीम में साइम अयूब हैं, शर्जील खान हैं, यासिर शाह हैं, तो अब उनको अब कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया उनकी चले गए। रिप्लेसमेंट जो है ना, अभी हम आज ही जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से प्लेयर्स निम्रा भी खेल सकती हैं वैसे। हाँ बिल्कुल, चांस दिया जा सकता है वुमेन्स में। और इस शदाब खान है, वुमेन्स क्रिकेट टीम इफ्तिखार में अहमद चलेगी न्यूजीलैंड के लिए। इस लीग के अंदर देखें शदाब खान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, फ़खर जमान हैं, इस तरह पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं। शादाब खान को तो ऑफर आई है ऑस्ट्रेलियन लीग के लिए, आई गेस आई है, और उन्होंने अभी सोचा कि मैं डोमेस्टिक के लिए जो है मैं अपने जी, क्योंकि जो नेशनल वो T20 इंडिया चल कर रहा कर है। आए, उनका सोचना बनता भी है। हाँ, वो कह रहे थे मैं डोमेस्टिक कोई अभी अपॉर्चुनिटी जी हाँ, देखें बेसिकली तो डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक आप नहीं खेलेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। और ये भी हमारा जो है डोमेस्टिक इवेंट है एक। आप देखें कि PSL के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का, KPL कश्मीर प्रीमियर लीग के बाद। तो इस लीग से भी जैसे डोमेस्टिक से आप प्लेयर्स को चुनाव करते हैं, बेसिकली इस लीग से भी इसी तरह चुनाव किया जाएगा। जो बेहतरीन परफॉर्मर होंगे वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में नुमाइंदगी करेंगे, PSL में करेंगे, PSL के बाद फिर पाकिस्तान मैं के लिए। यही पूछने लगी थी कि ये जो लीग है ये पाकिस्तानी नेशनल क्रिकेट टीम या फिर उस सब के लिए ये किस तरह से फायदेमंद साबित होगी? जैसे फ़ायदेमंद तो इसीलिए साबित होगी जब ये लीग कामयाब होगी। और इस लीग में देखिए 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन 6 टीमों के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान के स्टार्स के अलावा लोकल टैलेंट है। वो लोकल टैलेंट को जब मौका मिलेगा तो उसमें जाहिर सी बात है परफॉर्म करेंगे। जैसे KPL की मिसाल आप देख लें, जमान खान आए कश्मीर से, मतलब मीरपुर से उनका ताल्लुक है, और KPL के अंदर उन्होंने जम्बू जंबाज की नुमाइंदगी की और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फिर वो PSL में आए, PSL में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द वो अवार्ड का हासिल किया, और उसके बाद वो पाकिस्तान टीम के लिए इसी तरह सलमान इरशाद हैं, अबरार अहमद हैं, और बहुत से खिलाड़ी कश्मीर प्रीमियर लीग से आए। तो इसी तरह सिंध प्रीमियर लीग से भी इसी तरह कई टैलेंट सामने आएगा जो PSL की नुमाइंदगी करेगा। आपको पता है कि PSL भी फरवरी मार्च में शुरू हो रहा है, तो बड़ा हेल्पफुल होगा, बड़ा अच्छा। हाँ, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है, टाइमिंग जबरदस्त है। और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो आप देखिए कि ये सारी चीजें जो है सिंध प्रीमियर लीग से ऐसा टैलेंट सामने आएगा जो PSL और फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भी। अच्छा बिलाल भाई, मेरी तो वैसे कॉफी खत्म हो गई है, आप पी रहे हैं, मैं भी शो के बाद पीऊंगा। ये बताइए बिलाल भाई, ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स थे ये पूरे सिंध में कंडक्ट किए गए थे। ये टैलेंट ये किस तरीके से जो है प्रोड्यूस किया टैलेंट? जी, ये बिल्कुल ये इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ अजला में ट्रायल रखे गए। तो वहाँ तकरीबन जिस डिवीजन में भी ट्रायल रखे, जैसे सखर है, लाड़काना है, आप यकीन करें कि हजारों की तादाद में बच्चों ने शिरकत की है और वहाँ पे आए हैं, ट्रायल दिए हैं। एक जुनून देखने को था वहाँ पे ना बच्चों के अंदर। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बच्चों में मोटिवेशन पैदा होती है और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होगा बच्चों के लिए। अच्छा, एक और सवाल है कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो टैलेंट आ रहा है, उनकी देखभाल के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोचेस, प्रोग्राम्स, ट्रेनर्स, वहां पे जो उनके रिहाइश है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इसका क्या बंदोबस्त किया है? जी, सब कुछ हमने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे हाई प्रोफाइल कोचेस हमने हायर किए हैं, ट्रेनर हायर किए हैं। जो हम इनको होटलिंग दे रहे हैं वो बड़ी VVIP 5 स्टार होटलिंग दे रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान की टीम ठहरती है। सेम सब इंटरनेशनल मैच की सहूलियात हम दे रहे हैं सबको। तो ये बड़ा अच्छा बच्चों को ये होगा जब वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आएंगे जहाँ पे उनको सारी इंटरनेशनल सहूलियात मिलेंगी। तो इससे बच्चों में तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और नेक्स्ट चीजें इजी होती हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा, बल्कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल मतीन इस पे कमेंट करें। हम ये क्योंकि आप लोग क्रिकेट की प्रमोशन की बात कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए कदम उठा रहे हैं। यहाँ पे प्लेयर ग्रूमिंग का बहुत एक एलिमेंट है जो कि हम अपने नेशनल प्लेयर्स में भी देखते हैं जो कि मिसिंग है। आप लोग भी नोट करते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ग्रूमिंग भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो एक बहुत मतलब लोअर एरिया से आया है, अब वो शहर में आया है, उसने वो शहर की जो है रोशनियां देखी हैं, फिर उसको उस माहौल में एडजस्ट करना बड़ा जरूरी होता है। कई प्लेयर्स हमने जाया किए हैं जो कि शोहरत संभाल नहीं पाते हैं। तो ग्रूमिंग के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, इसके लिए भी हमने इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए भी हमने प्रोफेशनल बंदे हायर किए हैं हमने। क्योंकि ये आप जो बात है ग्रूमिंग वाली, तो जैसे वो कहते हैं ना तालीम के साथ तरबियत, तरबियत बहुत जरूरी है। सिर्फ तालीम हो और तरबियत ना हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो ग्रूमिंग है प्लेयर्स की,
तो उसके लिए हमने प्रोफेशनल काफी लोग हायर किए हैं, जिसमें मतीन भाई को सारा पता, मतीन भाई आपको बेहतर बताएंगे। जी। तो इसके बाद हमने इंशाल्लाह ताला इंटीरियर सिंध में भी एक दो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं इस लीग के बाद भी। दिस इज नॉट, जब लीग खत्म होगी ये चीजें खत्म नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। हम नेक्स्ट भी स्टेप ले रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिलाल भाई की मैं बात से बिल्कुल अग्री करता हूं और बिलाल भाई को मुबारकबाद भी पेश करता हूं जिस तरह का उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और जैसे उन्होंने बताया कि आप देखें कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत उनको देखें, आपका सामान है, उनकी रिहाइश है, उनकी ट्रेवलिंग है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत है और 5 स्टार होटल में उनकी रिहाइश है। और ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब एक इन्वेस्टर के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बिलाल साहब जैसे लोग जब सामने आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी। और उसकी तरबियत, उसके साथ तमाम चीज़ें जो हैं ग्रूमिंग के लिए ज़ाहिर है प्रोफेशनल्स हायर किए हुए हैं, कोचेज़ हैं, ट्रेनर हैं, इसी तरह मोटिवेशनल हैं, मेंटोर हैं। तो बेसिकली पूरा एक स्ट्रक्चर है जो पीएसएल में आप देखते हैं या पाकिस्तान के बाहर इंटरनेशनल लीग्स में देखते हैं। तो यही आप सेक्रेटरीट्स में भी देखेंगे, सिंध प्रीमियर लीग में भी देखेंगे। ग्रेट हो गया। अच्छा ये मतीन, आप टीम का जज्बा कैसा देख रहे हैं? देखिए टीम का जज्बा ऑब्वियसली हाई है और इस टाइम हम यही देख रहे हैं कि हमारा कम्बिनेशन सबसे बेहतर हो। हम 7 से 8 दिसंबर से हमारा कैंप स्टार्ट होगा, हमारे मैचेस होंगे, प्रैक्टिस मैचेस होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे जो प्लेयर्स हैं भी परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, नेशनल T20 हो रहा है कराची में ही। तो प्लेयर्स झल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं और बेहतर कम्बिनेशन हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बिलाल भाई, ये इस पे जो ये इवेंट होगा, ये टिकट होगा इस पे या ये एंट्री का क्या सीन होगा इस पे? नहीं, इसमें टिकट के प्राइस हैं लेकिन बड़े बहुत रीजनेबल मेरे ख्याल से उन्होंने प्राइस रखे हैं जो एक आम बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। तो जो हम भी इंशाल्लाह जो टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता हम उसे खुद लेकर दो। मतलब आप हमें पिक करने आ रहे हैं फिर? जी सर, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप और अनम दोनों आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही है। अच्छा ये बड़ा मुश्किल होता होगा जब प्लेयर्स मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, लैंग्वेज बैरियर होता होगा, उनको उनके खानों का भी जायका, रहन सहन। तो ये प्लेयर्स को वो हम लोग मूवीज में भी देखते हैं, प्लेयर्स तो आ जाते हैं लेकिन की भी कमी हो जाती है। प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। ये अच्छा था। तो प्रोटीन दे रहे उन्हें आप लोग? जी देखें, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ इलाकों से जैसे हमारे प्लेयर्स हैं। मैं आप यकीन करें कि जिस तरह हम लोग प्लेयर्स को संभालते हैं ना, इस तरह माएँ भी नहीं संभालती। मुश्किल होता है बड़ा। प्लेयर्स माएँ तो बच्चों को फिर संभाल लेती हैं, ब्रेकफास्ट प्लेयर्स को शुरू हो जाती हैं और उनके सोने तक हमने इनका मुकम्मल डाइट प्लान हमने किया होता है। ये आपको ना मेरे ख्याल से पीसीबी में भी जाना चाहिए, चेयरमैन लग जाए, क्योंकि हमारे प्लेयर जो है ना बिरयानियां खा रहे होते हैं, फिर कहते हैं हमसे भागा नहीं जाता, वो ख्याल नहीं रख पा रहे अपना। ना नहीं सर, बिरयानी वाले दौर अब गुजर गए हैं। ये कितना अहम होता है वैसे बिलाल भाई, ये डाइट का ख्याल रखना, ये कितना स्ट्रिक्ट होता है? बहुत। मैं कहता हूँ स्पेशली स्पोर्ट्समैन को जो वो चीज खा रहा हो उसे पता होना चाहिए कि ये मैं क्या खा रहा हूँ और ये आफ्टर सम टाइम इसके क्या रिएक्ट होंगे। तो इसलिए आप जो भी खाएं वो सोच के खाएं, इसका मेरी बॉडी के ऊपर क्या असर है, इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। बिल्कुल जी, ये बड़ी चीजें वो नाजी होगी। सही। मतीन, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, शायकीन के लिए कोई मैसेज हो या प्लेयर्स के लिए? देखिए शायकीन के लिए यही मैसेज है कि आप आएँ, सिंध लीग को कामयाब करें और सेक्रेटरीट्स को सपोर्ट करें। आप अंदरूनी सिंध से जो है ना, हमने इंतज़ाम किया है कि वहाँ से बसेस आएँ और जो लेके आएँ और वहाँ से मुख्तलिफ शहरों में वापस लेके जाएँ। और इसी तरह टिकट्स जो है वो रीज़नेबल प्राइस हैं, कुछ इंक्लोजर इस तरह हैं जहाँ एंट्री फ्री होगी। तो शायकीन से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपने स्टार्स को सपोर्ट करें और सेक्रेटरीट्स को सपोर्ट। और बिलाल भाई लास्ट में आप भी मैसेज दे दें आवाम के लिए और ये भी बताइएगा कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में बताइएगा कि कौन आपको लग रहा है कि ज्यादा जोरदार मुकाबला देगा? नहीं देखें भाई, टीमें सारी ही बड़ी अच्छी हैं, वेल बैलेंस हैं। तो हम भी इंशाल्लाह ताला बड़ी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, लड़के जितने भी हैं, जो लड़के तो डोमेस्टिक T20 खेल रहे हैं वो तो टीमों के साथ भी हैं, वो भी यकीन करें बड़ी मेहनत कर रहे हैं।
तो मैं अपना, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सेकंड पैट और मैसेज पब्लिक को, मैसेज हमारे पास टाइम कम है, 30 सेकंड्स, मैसेज दे दें कोई जी, पब्लिक को देना चाहते हैं। यही है कि देखें, हमने अपना काम कर दिया है, अब इस टूर्नामेंट को कामयाब करना पब्लिक ने। पब्लिक से यही दरख्वास्त है कि मैक्सिमम ग्राउंड में तशरीफ लेकर आएं और इस टूर्नामेंट को कामयाब करें। चले बिल्कुल जी, great। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया।